लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, राइट? तो गवर्नमेंट बजट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, तो हमने देखा कि गवर्नमेंट बजट के अंदर दो चीजें आती हैं हमारी। क्या है वो दो चीजें जो गवर्नमेंट बजट में आती हैं? बताओ, क्या दो चीजें हैं जो गवर्नमेंट बजट में आती हैं? एक एस्टिमेटेड बजटरी एक्सपेंडिचर और दूसरा एस्टिमेटेड बजटरी रिसिप्ट। आने वाले साल में कितने एस्टिमेट तुम कर रहे हो खर्चा होने वाला है, और कितना तुम एस्टिमेट कर रहे हो कि रेवेन्यू आने वाला है, राइट? यस सर। ओके। उसके बाद फिर हमने कहा कि भाई गवर्नमेंट बजट के अंदर जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है उसको हमने नाम दिया क्या? उसको हमने नाम दिया बजट एक्सपेंडिचर, बजट एक्सपेंडिचर, राइट? और इसको हमने नाम दिया क्या? बजट रिसिप्ट। इतनी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। बजट एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चा जो हम करने वाले हैं, हमें ऐसा लगता है आने वाले साल में। एंड बजट रिसिप्ट मतलब जो पैसा हमारे पास आने वाला है, हमें लगता है आने वाले साल, राइट? हमने ये एस्टिमेट किया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। ओके। ठीक है। यस इसको सर। बजट एक्सपेंडिचर को बजटरी एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बजटरी एक्सपेंडिचर। और इसको बजटरी रिसिप्ट्स भी बोल सकते हैं। ओके। अब देखो, सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो मैं बात करता हूं बजट रिसिप्ट्स की। सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी? बजट रिसिप्ट्स रिसिप्ट। की। हाँ, तो जब मैं बजट रिसिप्ट्स की बात करता हूं, सबसे पहले तुम देश को छोड़ो, मुझे जनरली बताओ, हमारे पास अगर हम कोई बिजनेस करते हैं, राइट? अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं, तो तुम्हें नहीं लगता बिजनेस में कुछ पैसा ऐसा होता है जो रेगुलरली आता है और कुछ पैसा ऐसा होता है जो कभी कभी आता है, राइट? किसी भी बिजनेस के अंदर हाँ। देखो, अगर हम बिजनेस करते हैं, मान लो किसी भी चीज का बिजनेस करते हैं, हमारी दुकान है कन्फेक्शनरी की, राइट? अब सामान बेचकर जो पैसा आने वाला है हमारा, ठीक है, सेल कर कर जो पैसा आने वाला है, वो पैसा तो क्या है? रेगुलर है, राइट? वो पैसा तो हमारे पास आता रहेगा, वो रेगुलर पैसा है। बट कभी पैसा तो हमारे पास तब भी आता है जब हम किसी से उधार लेते हैं, राइट? पैसा यस तो तब भी सर। आता है जब हम किसी से उधार लेते हैं। बट क्या उधार हम बार बार लेते हैं? नहीं। उधार हम कभी कभार लेते हैं, हाँ। राइट? इसके अलावा अगर हम जमीन बेच देते हैं, पैसा तो हमारे पास तब भी आता है। बट क्या वो पैसा हमारे पास बार बार आता है? नहीं। नहीं, क्योंकि बार बार तो जमीनें बेचते नहीं है ना? हाँ। हाँ। तो मतलब एक हमारा काइंड ऑफ रेवेन्यू होता है जो रेकरिंग इन नेचर होता है। एक हमारा कौन सा रेवेन्यू होता है जो जो क्या होता है? जो हमारा रेकरिंग इन रेकरिंग। नेचर होता है। रेकरिंग मतलब जो बार बार हमें मिलता है। जैसे कि हमने बात करी किसकी? सैलरीज की। हम अगर बात करें, अगर जो सैलरी है, सैलरी ऐसी चीज है जो हमको रेगुलरली मिलती रहेगी, हाँ। राइट? अगर हम अपने सेंस में बात करें। और अच्छा, अगर मैं तुमको बोलूं सरकार की टर्म्स में बताओ एक ऐसा खर्चा जो ऐसा रेवेन्यू जो सरकार का बार बार आता रहता हो, बताओ, जो रेगुलर इनकम हो सरकार की। बताओ बताओ, ये तो पता होना चाहिए। ऐसे कौन सा सोर्स ऑफ इनकम है जो सरकार का रेगुलर है, जहां से उसके पास पैसा आता रहता है? टैक्सेस। टैक्सेस से, राइट? उसके अलावा अगर मैं बोलूं तो फीस एंड फाइन्स जो हम देते हैं, हाँ। चलान कट गया सड़क पे, तो ये वो रेवेन्यू है जो सरकार को बार बार मिलता है। बट क्या सरकार बार बार उधार लेती है किसी से? नहीं। नहीं लेती। क्या सरकार बार बार अपने असेट्स बेच देती है? नहीं। बट डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब सरकार अपने बड़े बड़े असेट्स को बेच दे। बट जब वो ये डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो क्या पैसा नहीं आता? आता है। बोरोइंग्स करती है तो क्या पैसा नहीं आता? आता है। बट कभी कभी आता है, राइट? बट
ये पैसा कभी कभी आता है, ये वो एक्टिविटीज हैं जो हम कभी कभी करते हैं, राइट? Yes, sir. सो दे आर नॉट recurring in nature. तो हमने कहा कि भाई कुछ पैसा ऐसा है जो रेगुलर इनकम होती है, जो रेगुलरली हमारे पास आता रहता है, और कुछ पैसा ऐसा है जो कभी कभी आता है। ओके? Yes, sir. जो पैसा मेरे पास, वो रेवेन्यू जो मेरे पास बार बार आता है, जो मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी रेगुलरली आएगा, वो कहलाता है मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट। वो क्या कहलाता है मेरा? Revenue receipt. और जो कभी कभी आता है वो क्या कहलाता है मेरा? कैपिटल Receipt. रिसिप्ट। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. राइट। तो मैंने कहा कि भाई मेरा एस्टिमेटेड जो रेवेन्यू मेरे पास आने वाला है, बजट रिसिप्ट्स इज व्हाट? बजट रिसिप्ट्स इज एस्टिमेटेड रेवेन्यू जो मेरे को मिलेगा फ्रॉम ऑल दी सोर्सेज, राइट? अब कुछ ऐसा सोर्सेज होंगे जहां से रेगुलरली मेरे पास पैसा आएगा, वो पैसा कहलाएगा क्या? रेवेन्यू रिसिप्ट, Receipts. राइट? और जो कभी कभी आएगा वो क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसिप्ट। Receipt. ठीक है? अब बात करते हैं इनकी डेफिनेशन की। इनकी डेफिनेशन अपने आप में सबसे मुश्किल डेफिनेशन है पूरे चैप्टर की, और वो अपने आप में सबसे आसान डेफिनेशन है पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, डिपेंडिंग अपॉन तुम समझते कैसे हो, राइट? अगर मैं वो डेफिनेशन से स्टार्ट करा के तुम्हें पढ़ाता तो वो डेफिनेशन सबसे मुश्किल पार्ट बन जाती पूरे चैप्टर का, बट एग्जाम्पल के थ्रू हम डेफिनेशन बनाएंगे तो तुम देखना कि भाई कितना आसान हो जाएगा। अब चलो, सबसे पहले एक बात ध्यान रखो, मेरे को जो डेफिनेशन बनानी है ना, वो बनानी है इन टर्म्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, कि जो मेरे पास रेवेन्यू आ रहा है, क्या उससे कोई असेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या फिर क्या उससे कोई लाइबिलिटी कम हो रही है या बढ़ रही है। तो मेरे को जो डेफिनेशन बनानी है, वो बनानी है ऑन द बेसिस ऑफ impact of receipts on assets and liabilities। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. तो मेरे को जो डेफिनेशन बनानी है इस तरह बनानी है। अब मुझे बताओ, अब यहां पर काम आती है हमारी थोड़ी सी अकाउंट्स की नॉलेज, वैसे पता होना चाहिए। अगर मैं कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करूं, ये जो बोरोइंग्स हैं, अब पता है, तुम खुद सोचो, छोड़ो इसको, अपना नॉर्मली ये सोच के चलो कि तुम्हारा बिजनेस है कोई भी, ठीक है, जो उनसा भी मन करे जिस भी चीज का। अब जो तुम्हारा बिजनेस है ना, जब तुम बिजनेस में तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा एक साथ आता है, राइट? जब तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा एक साथ आता है, तो वो पैसा जब आता है वो कब आता है? या तो तुमने कोई एसेट्स बेच दी होगी, या तो तुमने कोई हाँ, एसेट बेची होगी, बहुत सारा पैसा एक साथ आया तुम्हारे पास। जो कैपिटल रिसिप्ट्स का अमाउंट है वो ऑब्वियसली बहुत बड़ा होता है ना, बोरोइंग्स, हाँ. डिसइन्वेस्टमेंट, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, तभी तो कभी कभी आता है। तो जब बहुत बड़ा अमाउंट तुम्हारे पास आता है, तो कब आता है? या तो तुमने किसी से उधार लिया होता है, राइट? या फिर तुमने अपना कोई एसेट बेच दिया होता है, जनरली तभी आएगा ना बहुत बड़ा अमाउंट। या तो हाँ. यू हैव सोल्ड ऑफ योर एसेट, या तो यू हैव, व्हाट यू हैव डन, Sold assets. हाँ, या तो यू हैव सोल्ड ऑफ योर एसेट, और यू हैव बोरोड, और यू हैव Borrowed. बोरोड। तो मैं कह सकता हूं कि भाई कैपिटल रिसिप्ट्स वो होंगी कैपिटल रिसिप्ट्स वो होंगी जिनसे या तो तुम्हारी लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, या फिर तुम्हारे एसेट्स क्या हो रहे हैं? Come. एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं। कह सकता हूं मैं ये चीज Yes, कि sir. भाई कैपिटल रिसिप्ट्स, अगर बहुत कैपिटल रिसिप्ट्स आते दिमाग में क्या आना चाहिए? बहुत सारा पैसा,
जैसे ही बहुत सारा हाँ पैसा आएगा दिमाग में क्या आएगा कि कभी कभी आता है बहुत सारा पैसा तो, हाँ राइट। और कभी कभी पैसा आ रहा है तो दो ही वजह से आएगा, या तो बहुत बड़ा उधार ले लिया है तुमने, या फिर तुमने कोई अपना असेट बेच दिया है, राइट। बस इस एग्जाम्पल को अगर तुमने याद रखा ना तो डेफिनेशन बन गई, क्योंकि तुम्हें पता है डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स, मैं लिखता हूं, हाँ, तो जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या है, वो है कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स which either increases liabilities or reduce assets। समझ में आई इतनी बात? हाँ ओके, तो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स की, राइट। जब रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करते हैं तो ध्यान से देखो, ये जो टैक्सेस हैं, जब सरकार के पास टैक्स आता है, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जब तुम पीएनएल अकाउंट बनाते हो अकाउंट्स में, हाँ राइट, जब टैक्स की जो एंट्री होती है वो पीएनएल अकाउंट में करते हो ना, कि भाई जो, हाँ या फिर कह लो रेंट हाँ की, अगर तुम बात करो जो पीएनएल अकाउंट में रेगुलरली क्या क्या चीजें आती है हमारे पास, जैसे हमने बात करी सेल्स की, राइट। हाँ जब तुम हाँ सेल्स की बात करते हो तो वो पीएनएल अकाउंट में आता है ना, हाँ राइट, क्यों? क्योंकि वो रेगुलर नेचर का खर्चा है, राइट। जब हम हाँ टैक्सेस की बात कर रहे हैं तो टैक्सेस तो सरकार के पास आते हैं और खर्च हो जाते हैं, आते हैं और खर्च हो खर्च हो जाते हैं। जाते हैं। अगर अपनी दुकान पे बात करो तो सामान बेचकर जो पैसा आया वो तो वो पैसा होता है जो आया और सामान के साथ और फिर दूसरा सामान खरीदने में लग गया, राइट। हाँ फीस एंड फाइन्स की बात कर लो, जो चालान कट रहे हैं, क्या उससे कोई भी इम्पैक्ट पड़ रहा है सरकार की एसेट्स के ऊपर? क्या सरकार के कोई एसेट्स बढ़ रहे हैं उससे? नहीं नहीं बढ़ रहे। क्या कोई लाइबिलिटी कम, सॉरी, या फिर कोई एसेट कम हो रहे हैं? सॉरी, एसेट बढ़नी, नहीं कोई एसेट कम हो रहे हैं? नहीं। क्या कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है सरकार की? क्या ऐसा कोई नहीं सरकार, कोई ऐसा दावा तो नहीं करती ना सरकार की आपसे चालान लिया है तो कुछ नहीं होता, अगले स्टॉप पर आपको जूस पिला देंगे? नहीं ठीक है, नहीं करती ना ऐसा तो सरकार। नहीं ठीक है, तो सरकार क्या करती है कि भैया पैसा आ गया, ये हमारा हो गया, राइट। तो अगर मैं बात करूं रेवेन्यू रिसिप्ट्स की, तो ना तो इनसे तुम्हारी लाइबिलिटीज क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, ना ही इससे तुम्हारे जो असेट्स हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, राइट। रेवेन्यू रिसिप्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ना तो इनसे लाइबिलिटी बढ़ रही है और ना ही इनसे असेट्स कम हो रहे हैं, ठीक है। मतलब जो हाँ पैसा हमारे पास रेगुलरली आता रहता है वो तो रेगुलरली भैया खर्च भी होता रहता है, रेगुलरली आया रेगुलरली गया, ठीक है। ना तो हमने उसके लिए कोई उधार लिया है, ठीक है, क्या क्या बोलेंगे हम, ना तो हमने उसके लिए कोई, उधार लिया है, ना ही हमने कोई उसके लिए एसेट बेचा है, ना ही हमने उसके लिए कोई एसेट बेचा बेचे। है, ठीक है। ज्यादा पैसा आ रहा है इसका मतलब या तो हमने क्या उधार लिया है, या फिर, हाँ एसेट्स बेचे हैं, बट अगर रेगुलरली पैसा आ रहा है तो उसके लिए ना तो हमने उधार लिया है, और ना ही हमने। एसेट्स बेचे हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स की डेफिनेशन अब एकदम अच्छे बच्चे की तरह मेरे को आप बताओ कैसे लिखेंगे? Revenue receipts are those receipts रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स, ठीक है, in विच, which हाँ, neither नीदर, we sold off assets, नीदर, इसी ऑर्डर में बोलो जैसे यहाँ पे ये लिखी है हमने, which neither increase increase liabilities liabilities
or reduce assets. हाँ, nor cause reduction in assets. Assets. Nor cause reduction in Assets. assets. इतनी बात समझ में आई हाँ अच्छे से? हाँ ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम्म हाँ, सो नाउ लेट्स रीड कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो वही बात लिखी हुई है जो हमें पता है, गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर की, राइट? हाँ एंड एक मिनट, वो कहाँ है? हाँ, तो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेटेड, हाँ, रेवेन्यू की। बजट रिसिप्ट्स के अंदर हमने कहा कि भाई रेवेन्यू रिसिप्ट्स आती हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स, और बजट एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल capital एक्सपेंडिचर, expenditure. राइट? ये चार्ट जो है अभी एक बार के लिए देखो, इसके अंदर वही बजट रिसिप्ट्स में देखना है हमें, इधर वाली साइड को भी नहीं देखना, राइट? तो ठीक है। बजट रिसिप्ट्स में रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है? अब इनके बारे में पढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं बजट रिसिप्ट्स की, तो वो कह रहे हैं क्या ये कोई भी मनी रिसिप्ट्स हैं जो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में हमको मिलती हैं, राइट? और इनसे होता, अच्छा तो हाँ, तो रिसिप्ट्स का मतलब क्या है? ओवरऑल रिसिप्ट्स की बात हो रही है, तो मतलब जो भी हमें ओवरऑल पैसा मिल रहा है किसी भी सोर्सेज से, ठीक है, चाहे वो टैक्स हो या फिर नॉन टैक्स हो, किसी भी तरह से मिल रहा है, वो क्या कहलाता है? हमारा बजट रिसिप्ट्स। दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल Capital रिसिप्ट्स। receipts. जब हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करते हैं तो हमने कहा रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स हैं जिनसे ना तो कोई लायबिलिटी बढ़ रही है, नॉर इट कॉज एनी रिडक्शन इन असेट्स, Assets. ठीक है? ये जो इट क्रिएट्स लिखा है ना, इट्स क्रिएट्स की जगह पर तुम लिख लो, करेक्शन कर लो, कॉजेज कर दो, nor it ठीक है। causes any reduction in the assets of the government, right? रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो हमारी होती हैं, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो हमारी होती हैं वो हम कहते हैं क्या भाई? दो तरह की हो सकती हैं, राइट? वो दो तरह की हमारी कैसे होंगी? एक हमने कहा होगा क्या? टैक्सेबल रेवेन्यू, राइट? एक हमारा क्या होगा? टैक्सेबल Taxable रेवेन्यू, revenue. और दूसरा होगा क्या? नॉन टैक्सेबल Non-taxable रेवेन्यू। revenue. हमने ये दो कैटेगरी सरकार ने सिर्फ इसलिए बनाई है क्योंकि टैक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है जो रोज सरकार के पास पैसा आता है उसका, राइट? एक छोटी सी नीडल से लेकर एक बड़ी सी मशीनरी तक या फिर एरोप्लेन तक कोई खरीदता है तो उसको टैक्स देना पड़ता है, राइट? सो हमारी Yes, डेली sir. लाइफ में जो सबसे मेन रेवेन्यू सरकार का आ रहा है वो कौन सा है? वो है टैक्सेबल रेवेन्यू, Revenue. राइट? टैक्सेबल रेवेन्यू किसी भी तरह का हो सकता है, जो तुम इनकम टैक्स देते हो वो भी हो सकता है, राइट? जो तुम जीएसटी देते हो जो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो खरीदते हो वो भी हो सकता है, और भी बहुत टैक्सेस होते हैं, ऑल राइट? एंड टैक्स के अलावा और कोई भी सोर्स से जो रेगुलर इनकम हो रही है सरकार की, वो किस में आ जाती है? वो नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू में Non-taxable revenue. आ जाती है, राइट? तो नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू के अंदर हमने कहा क्या? फीस एंड फाइन्स। उसके अलावा क्या आ गए हमारे? चालान। चालान वही फीस एंड फाइन के अंदर ही आ जाता है। हाँ इसके अलावा तुम कह सकते हो क्या कि भाई नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू में एक गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, ठीक है, गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, उसने पैसा हाँ इन्वेस्ट करा हुआ था, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा, सरकार ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा, वो सरकार को इंटरेस्ट तो रेगुलरली आता है, हर महीने या हाँ फिर हर साल, तो ये है तो हाँ हमारा क्या? रेवेन्यू रिसिप्ट। ये तो कंफर्म है कि है क्या वो? रेवेन्यू। revenue receipts. बट क्या ये टैक्स की फॉर्म में आ रहा है? नहीं, तो ये क्या हो गया हमारा? नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू, revenue. ओके? Yes, sir. ठीक है, तो टैक्सेबल ऐसे मतलब जो गवर्नमेंट टैक्सेस से लेता है, और नॉन टैक्सेबल जो फ्रॉम द सोर्सेज अदर देन टैक्सेस से लेता है, ऑल राइट?
फिर आ जाते हैं हम किसके ऊपर, कैपिटल रिसिप्ट्स पे। तो कैपिटल रिसिप्ट्स वो है विच ईदर कॉज रिडक्शन इन गवर्नमेंट असेट्स और क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। एग्जांपल हमने लिए ही थे, जैसे बोरोइंग हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। डिसइन्वेस्टमेंट के लिख लो क्या होता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट होता है क्या, सेल ऑफ असेट्स बाय गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट अपने असेट्स को सेल कर देती है वो क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट। इसको नोट डाउन कर लो, राइट। हाँ ओके। अच्छा, रिकवरी ऑफ लोन मेरे को तुम बताओ। रिकवरी ऑफ लोन कैपिटल, अच्छा रिकवरी ऑफ लोन होता क्या है मेरे को बताओ सबसे पहले तो। व्हाट इज रिकवरी ऑफ लोन, बताओ बताओ। रिकवरी ऑफ लोन का मतलब क्या हुआ, ये तो पता होना चाहिए भाई। लोन की रिकवरी क्या मतलब हुआ इसका, बताओ। लोन रिकवर करना। लोन रिकवर करना मतलब जो पैसा उधार दिया था वो वापस लेना, है ना। हाँ हाँ। अब ये कैपिटल रिसिप्ट कैसे है, मुझे ये एक्सप्लेन कर दो। कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होती है मुझे ये बताओ सबसे पहले देव। कैपिटल रिसीव्ड क्या होती हैं? क्या होती है, जिसमें ये हमारी ये लाइबिलिटीज इंक्रीज करती हैं और या फिर। या फिर एसेट्स डिक्रीज करते हैं। ठीक है भाई। अब मुझे बता दो, रिकवरी ऑफ लोन मैंने ये बता दिया कैपिटल रिसिप्ट है, किस तरह ये कैपिटल रिसिप्ट है ये बताओ। मतलब असेट लाइबिलिटीज पे इसका इम्पैक्ट बताओ कैसे पड़ रहा है। अच्छा, बताओ ये बताओ। जैसे कि हम्म। अरे सिंपल सी बात सोचो मेरे भाई, जब तुमने किसी को लोन दिया होगा हाँ तो वो इंसान तुम्हारा क्या बन गया होगा, डेटर बन क्रेडिटर। गया होगा, हाँ डेटर। डेटर। हाँ जब तुमने उसको लोन दिया था तो तुम्हारा वो डेटर बन गया होगा। हाँ। डेटर क्या होता है, एसेट्स। एसेट में आता है। अब जब उसने तुम्हारा पैसा वापस कर दिया तो क्या वो अभी भी डेटर रहेगा, नहीं। तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे एसेट्स कम हो जाएंगे। हाँ हो गया ठीक, यही है हमारा रिडक्शन इन गवर्नमेंट एसेट्स। हाँ तो बस, अब देखो रट्टा मारोगे यही होगा, समझ के करो चीज कितनी आसान है। जैसे ही किसी ने तुम्हारा पैसा लौटाया, इसका हाँ मतलब तुम्हारे एसेट्स कम हो गए ना, हाँ। राइट। और तुम्हारे एसेट्स जैसे ही कम हुए इसका मतलब वो कैपिटल रिसिप्ट है। So capital receipt refers to those receipts which either cause reduction in assets or creates a liability for the government. ठीक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो चलो अब हाँ हेडिंग डालो, बजट रिसिप्ट्स। हेडिंग डालो बजट रिसिप्ट्स, आगे ब्रैकेट में लिखो और बजटरी रिसिप्ट्स लिखा, हाँ। और उसके आगे ये सारी की सारी चीजें लिखो, राइट। सो ये सारी चीजें जब हमने लिख ली तो हमारा क्या कंप्लीट हो गया, आज आज हमारा कंप्लीट हो गया बजटरी रिसिप्ट्स, राइट। हाँ हाँ। नेक्स्ट क्लास में हमने करना है क्या, बजटरी एक्सपेंडिचर। उसमें इतना टाइम भी नहीं लगता, और फिर उसके बाद हम उसके आगे भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट ठीक क्लास से है। भाई वीडियो ऑन रहेगी, ठीक है। अदरवाइज देखो आज टाइम वेस्ट हुआ था, हर क्लास में टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, राइट। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है ना, मतलब देखो सामने से देखोगे मुझे भी पता लगेगा कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा, पढ़ाने में भी मजा आता है, हाँ। राइट। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। बाय।